आज की क्लास ना कॉन्सेप्ट से अंग्रेजी सिखाने वाली होगी। कॉन्सेप्ट से जब आप अंग्रेजी सीखते हो ना तो भूलने के चांसेस जो हैं वो न के बराबर हो जाते हैं। कोशिश करो कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीखने का और प्रैक्टिस करने का। और कॉन्सेप्ट के साथ ये दिक्कत भी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शब्द विल बी की। विल के साथ बी का प्रयोग। इसका ना मल्टीपल मतलब होता है। बनूंगा, बन जाऊंगा, बनेगा, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी, इन सब तरीकों से जो है आपको ये इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में आप बनूंगा, बन जाऊंगा, बनेगा, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी, ये सब अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त विल बी का जरूरत पड़ेगा आपको। विल बी जो है सबके साथ इस्तेमाल होता है। जब मैं कहूं सबके साथ मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल देख लो। मैं अभिनेता बनूंगा या बन जाऊंगा, आई विल बी एन एक्टर। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, ही विल बी अ गुड ह्यूमन। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। देख रहे हो जो जो मतलब बताया वो सब कुछ आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। और ये वो वाक्य हैं जो हम आम जिंदगी में बोलते ही हैं। अगला शब्द है हैव बीन। आसान है। वाक्य के अंत में अगर आ रहे हैं का इस्तेमाल कर रहे हो, ये आने को सूचित नहीं कर रहा है। ये मैं आपको वर्ड्स बता रही हूं, ये आपको दिखेंगे वाक्य के अंत में जैसे। और इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ हैव बीन का होगा। क्यों? क्योंकि हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है। तो हैव के साथ कुछ भी लगा हो, वो अगर हैव लगा हुआ है पहले में तो आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। हम लोग टहलते आ रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग। वे लोग गाते आ रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग। ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। हैज बीन की बात करते हैं, जहां पर इसका मतलब होता है आ रहा है या आ रही है। ठीक है। वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? आ रहा है या आ रही है। ख्याल क्या रखना है इस्तेमाल करते वक्त? सिर्फ इतना कि उस पर्टिकुलर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई भी नाम हो। क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, इट होना चाहिए या कोई भी नाम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हैज बीन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। वह काम करता आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग। वह काम करता आ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग। वह खाना पकाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। ठीक है। अब बात करते हैं हैड बीन की, है ना। क्योंकि हैव और हैज की बात करो और हैड की बात ना करो, बहुत नाइंसाफी है ना। हैड बीन, आ रहा था, आ रहे थे। अगर वाक्य में यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। हम लोग काम करते आ रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग। मैं पढ़ाता आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। कुछ इस तरीके से हैड बीन आपका इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एम की, जो दो तरीकों से इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा। हिंदी वाक्य के अंत में अगर हूं का इस्तेमाल कर रहे हो या रहा हूं का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश में एम यूज होगा ही होगा। कब? जब वाक्य का सब्जेक्ट आई हो, क्योंकि आई के साथ ही एम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। ठीक है। आर की बात करते हैं। वाक्य के अंत में हो या हैं अगर दिख रहा हो, इसके अलावा रहे हो या रहे हैं दिख रहा हो तो आर का इस्तेमाल कर लीजिएगा उस पर्टिकुलर वाक्य की इंग्लिश को कन्वर्ट करते वक्त। ठीक है। जैसे बाद में बताऊंगी एग्जाम्पल, पहले देख लो किसके साथ इस्तेमाल होता है। आर का इस्तेमाल यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं। मतलब अगर वाक्य का सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो अंग्रेजी कन्वर्ट करो और आर लगा दो उसमें। ठीक है। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इज की।
वाक्य के अंत में है अगर इस्तेमाल कर रहे हो, रहा है या रही है इस्तेमाल कर रहे हो, तो इन सब की जगह पर अंग्रेजी में हिज का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इज का इस्तेमाल किया जाता है। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। यह नया है, इट इज न्यू। वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग डिनर या जो भी शी इज कुकिंग फूड। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। ठीक। अगला शब्द है वॉज, जो कि इस्तेमाल होता है था, थी के जगह पर। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल हो रहा हो, या रहा था, रही थी का इस्तेमाल हो रहा हो, तो अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज। वॉज का इस्तेमाल आई के साथ, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। मतलब वाक्य का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम। नाम में कोई भी रोहन, रीता कुछ भी चलेगा। ठीक है। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। वह एक वकील था, ही वॉज अ लॉयर। वह एक वैज्ञानिक थी, शी वॉज अ साइंटिस्ट। यह नया था, इट वॉज न्यू। अब रहा था वाला एग्जाम्पल देख लो। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। ठीक है। वर की बात करते हैं। थे अगर वाक्य के अंत में हो, या रहे थे वाक्य के अंत में हो, और वाक्य की शुरुआत में यू, वी, दे अगर हो, तो वर का यूज करते हैं। ठीक है। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। हम चित्रकार थे, वी वर पेंटर्स। वे सब इंजीनियर्स थे, दे वर इंजीनियर्स। आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस। जो भी क्लास आपने आज करी है ये कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आज का जो समय इस क्लास में आपने दिया वो बेकार हो जाएगा, है ना। तो अपने जिंदगी का कोई भी समय क्यों बर्बाद करना, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जो है ये कॉन्सेप्ट को और मजबूत और पक्का बना देगा। और ऐसे ही ना आप अंग्रेजी बोल पाओगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर करें, और किस टॉपिक के ऊपर आपको क्लास चाहिए ये मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमारी ऐप में आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स और इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, ये सारी कोर्सेज मिल जाती हैं। साथ ही मिलते हैं ई बुक्स। ये ऐप आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर, नाम है संरीति इंग्लिश अकेडमी। सर्च करें, डाउनलोड और इंस्टॉल करें। कोई दिक्कत अगर आए ऐप से संबंधित, पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बताएं। हमारे प्रतिनिधि हैं जो आपकी सहायता करेंगे। हमारा ई बुक्स इस वाले वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। कहीं से भी ई बुक लीजिए, वेबसाइट से लीजिए चाहे ऐप से लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास रखिए। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। रोज की क्लासेस वहां पर आती हैं, कुछ अपडेट अगर एक्स्ट्रा होती है तो वो आती है। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।